जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं भारत चाइना फेस ऑफ 2.5। फ्रेंड, इसको हम 2.5 क्यों कह रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम इसके बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। और भारत ने फ्रेंड जिस तरीके का हमारे सैनिकों ने पराक्रम दिखाया, अपना जोश दिखाया और चाइना की आर्मी को, पीएलए को खदेड़ दिया, तारीफ़ काबिल है फ्रेंड। अब भारत उस तरीके का भारत नहीं है। अब भारत आंख में आंख डाल के बात करने वाला है और उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाला है फ्रेंड। ये कंप्लीट इंसिडेंट जो है वो तांगवान में हुआ, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास है। तो मैं आपको जोग्राफिकली कंप्लीटली दिखाऊंगा। साथ में फ्रेंड जो हमारे मंत्रालय की तरफ से जो जवाब आए हैं वो भी हम दिखाएंगे। और फ्रेंड इसके बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि सीडीएस ने एक बार किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था इस घटना के बिहाफ पे। तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो आपके नॉलेज के लिए, साथ में फ्रेंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलते फ्रेंड आगे। सो फ्रेंड ये पूरा जो इंसिडेंट था 9 दिसंबर को हुआ था। 12 दिसंबर को पूरी न्यूज़ आता थी है, जिसके अंदर फ्रेंड दोनों साइड्स के आर्मी वालों को इंजरी हुई, दोनों साइड के सैनिकों को इंजरी हुई। पर मेजर इंजरी उनके लोगों को ही, हमारे आर्मी के लोगों ने इस बारी फुल प्लानिंग से थे और उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। तो इस बारी हमारी सेना कम नहीं पड़ी जवाब में और साथ में तादाद में, दोनों ही रूप से हमारी सेना के पास पूरा तरीके से तैयार थी। तो उनको अच्छी तरीके से सबक सिखाया, उनको खदेड़ दिया। ठीक है, तो कम्प्लीटली इस बारी चाइना की सेना को सबक सिखा के भारत ने भेजा है। लास्ट टाइम भी फ्रेंड अच्छी तरह सबक सिखाया था, इस बार तो और भी अच्छी तरह सबक सिखा के उनको भेजा है। 2-3 वीडियो भी आई हैं जिसके अंदर अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है हमारी आर्मी के द्वारा। तो कम्प्लीटली उनको सबक सिखा के इस बार भेजा गया है फ्रेंड। और फ्रेंड इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, एक एग्रीमेंट हमारे और चाइना के बीच में हुआ था 1996 में 29 नवंबर को, जिसमें फ्रेंड इन्होंने बोला था कि एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन दी इंडिया चाइना बॉर्डर के पास। ठीक है ना, तो वो इस तरीके का कॉन्फिडेंट बिल्डिंग करेगी, मेजर्स करेगी, ताकि जो भी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे किस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पर चाइना वो उन सब चीज़ों को नहीं मानने वाला है। वो उसको सिर्फ उसी भाषा में जवाब देना देना होगा जो वो चाहता है। एक्चुअल में उसको पिटाई की ही भूख रहती है, तो वो चाहता ही है, तो उसको इसी तरीके के जवाब देने पड़ेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड ये एग्रीमेंट हुआ था जिसमें तकरीबन 5 प्रिंसिपल्स पे इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि रिस्पेक्ट करेंगे सवर्निटी को, और रिस्पेक्ट करेंगे फ्रेंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, म्यूचुअल नॉन एग्रेसिव रहेंगे, साथ में नॉन इंटरफेरेंस और इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स में, और इक्विटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस बना के रखेंगे। तो ये कुछ 5 तरीके के मेजरमेंट बनाए गए थे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। पर चाइना इनमें से कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता है। आए दिन बोलता है ये हिस्सा मेरा है, आए दिन बोलता है वो हिस्सा मेरा है। सो इस तरीके की फ्रेंड कार्य नहीं चलेंगे, क्योंकि अब फ्रेंड हम वो इंडिया तो नहीं है, वो भारत तो नहीं है कि बस 1962 वाली स्थिति तो है नहीं हमारी। अब हम जवाब प्रॉपर तरीके से देना जानते हैं, तो उसको हमारी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जितनी बाउंड्री डिसाइडेड है उतने के अंदर आपको रहना पड़ेगा। सो वो इन चीज़ों को मानता तो नहीं है और फिर उसको उसी की भाषा में सबक सिखाना पड़ता है। तो एक ये एग्रीमेंट हुआ था जो मैंने आपको यहाँ पे लगा रखा है 1996 में, जिसके ऊपर हमें एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमें कुछ इस तरीके की चीज़ों को बना के रखना था फ्रेंड्स, जो वो नहीं बना के रखता है और फिर उसको उसी जवाब में उसको वैसे जवाब देना पड़ता है जैसा वो चाहता है फिर। सो फ्रेंड ये जोग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हो। तो आप पहले ये देख सकते हो पूरा कंप्लीट नक्शा लगा रखा है भारत पाकिस्तान चाइना का। और ये जो आप लाइन देख रहे हो फ्रेंड, ये ड्यूरेंट लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ती है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो ये इंडिया और जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जा है हमारा, उसके पास पड़ती है। और ये फ्रेंड अक्साई यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर आपको दिख रहा होगा। और ये फ्रेंड पूरी की पूरी मैकमोहन जो लाइन है, ये कंप्लीट आपको लाइन मैकमोहन दिख रही होगी। ठीक है, सो फ्रेंड हमने इसको 2.5 क्यों नाम दिया है तो वो जान लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड हमारे लिए। 2.5 नाम देने का फ्रेंड हमारा मेन मतलब ये, पहला सबको आपको याद होगा, पहला जो इंसिडेंट हुआ था हमारा इनके साथ वो डोकलाम हुआ था। जो डोकलाम हुआ था फ्रेंड वो 16 जून 2017 से चला था और 28 अगस्त 2017 से चला था। और इस डोकलाम में फ्रेंड बस हम सामने सामने खड़े रहे थे, इसमें किसी तरीके का कोई भी हाथापाई किसी तरीके की कुछ भी नहीं हुई थी। सो ये
इसमें मतलब किसी को कैजुअलिटी नहीं होती, किसी भी पार्टी को कुछ नहीं हुआ था। इस मारे हमने इसको 0.5 दिया है। और इस बारी जो इसके बाद जो इंसिडेंट हुआ था फ्रेंड, वो था हमारा गलवान वैली, जिसके अंदर फ्रेंड 14 जून को 2020 को काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट हुआ। और वहाँ पे हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए, और उनके तो हमसे ज़्यादा ही शहीद हुए, पर वो इस चीज़ को छुपाते रहे। पर सही इसके उलट थी, काफ़ी ज़्यादा उनकी पिटाई हुई और फिर वो उसको छुपाते रहे। सो फ्रेंड सेकंड इंसिडेंट ये था। और फिर थर्ड इंसिडेंट होता है तवांग के पास, जो अरुणाचल प्रदेश के पास है। इस एरिया पे प्रॉपर तरीके से हमारा फिर से फेस ऑफ होता है, और इस बारी हमने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाया और उसको बताया कि भारत एक्चुअल में है क्या। उस भारत की ताकत को दिखाया, और भारत के पास जो पावर है उसको भी हमने उसको रिप्रेजेंट करा। सो तवांग में अरुणाचल प्रदेश का पूरा इंसिडेंट हुआ और फेस ऑफ हुआ, और भारत ने उनको अच्छी तरह जवाब दिया। ठीक है। सो फ्रेंड, जब ये जो पहला इंसिडेंट हुआ था डोकलाम, डोकलाम जो था भूटान के पास, ठीक है, भूटान, सिक्किम और ये चाइना, ये बॉर्डर यहाँ लगता है कम्प्लीटली इधर हुआ था। और यहीं से क्वेश्चन आया था फ्रेंड सीडीएस के अंदर 2018 या 19 में एक क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर ये रीज़न को ही सीडीएस ने इस रीज़न को ही पूरा कैप्चर करके पेपर में डाल दिया था, और पूछा था जो ये हिस्सा है वो किसकी बाउंड्री है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सीडीएस के द्वारा पूछे जाते हैं, सीडीएस में पूछे जाते हैं, सीडीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जोग्राफिक लोकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं कंट्रीज़ के साथ, वो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन आया था जो इस बार ही पूछा गया था, 2018 या 19 से पूछा गया था एग्जाम के अंदर। ये आपको मिल भी जाएगा, मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं, पर ये रीजन से क्वेश्चन आया था, अगर आप ढूंढ सके तो मिल जाएगा आपको। सो इस रीजन से क्वेश्चन पूछा गया था 2018 या 19 के बीच में सीडीएस में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कंप्लीट आपको जोग्राफिक लोकेशन है, आप बाकी यहाँ मैप के साथ कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये पूरा रीजन है तवांग का, जहाँ पे ये तकरीबन 16,500 फीट की ऊंचाई पे ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फेस ऑफ हुआ, और जहाँ पे भारत ने उनको प्रॉपर तरीके से घसीट दिया, उनको भगा दिया। ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड हमारी जो कंप्लीटली रक्षा मंत्रालय के द्वारा से पूरा आधिकारिक बयान जारी किया गया, और जब बताया गया कि दोनों तरफ के लोगों को इंजरी हुई है, और जो जिस तरीके की फ्रेंड पीएलए की जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है, वो बार बार बॉर्डर को क्रॉस करती हैं, और जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। फिर फाइनली दोनों के बीच में फ्लैग ऑफ हुआ, और दोनों ने बातचीत करके दोनों की सेनाओं को पीछे किया गया। ठीक है। तो कम्प्लीटली दोनों की तरफ से बयान जारी किया गया, और भारत की तरफ से भी बयान जारी किया गया इसके बारे में। और फ्रेंड, ये जो पूरा इंसिडेंट है ना, बेसिकली ये इंसिडेंट क्यों हो रहा है, तिब्बत में चीनी हवाई ठिकानों से हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को रोकने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में अरुणाचल के ऊपर हमने SU-30 लड़ाकू उड़ानों के अलावा ए IAF ने 15 और 16 दिसंबर को NE राज्यों में एक बड़े हवाई अभ्यास की योजना बनाई है। ठीक है ना। अभी ये योजना होने वाली थी, पर उससे पहले चाइना ने ये कांड कर दिया ताकि इस चीज़ को रोका जा सके, क्योंकि भारत ने पूरा ये जो एरिया है इसको नो फ्लाई जोन में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी नहीं, और इसी चीज़ों को रोकने के लिए डर के कारण इसने ये कंप्लीट इंसिडेंट किया है, जिसके कारण ये रोका जा सके, और कुछ मैटर नहीं फ्रेंड, इसी डर के कारण उसने ये पूरा कार्य किया है। ठीक है। तो ये याद रखना है फ्रेंड, 15-16 को हम वहाँ पे एक अभ्यास करने वाले थे हमारी AIF, और इसको कम्प्लीटली रोकने के लिए मुझे लग रहा है ये पूरा इंसिडेंट उसके द्वारा ये किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड हमारे रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी हमारे राजनाथ सिंह की तरफ से भी पूरा बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया जिस तरीके की वो कार्य करता है चाइना, हमारी आर्मी ने, हमारी सेना ने उसका दृढ़ता से सामना किया और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है। घटना फ्रेंड 9 दिसंबर को हुई थी। किसी भारतीय सेना को इसमें मौत तो नहीं हुई, न बस सिर्फ चोटें आई हैं, और 11 दिसंबर को स्थानीय कमांडर की बैठक हुई, और जो जो भी पूरा कार्य था उसको सुलटाया गया। ठीक है। और साथ में फ्रेंड वहाँ के जो पूर्व MP रहे हैं, उन्होंने भी इसको बताया, इसके बारे में बताया, इंसिडेंट के बारे में बताया, और ये काफ़ी निंदनीय उन्होंने बोला कि इस तरह की घटना होना ये पाक चाइना की तरफ से ये ठीक नहीं है। सो मतलब ओवरऑल फ्रेंड यही है कि चाइना अभी हरकतों से मानेगा नहीं, तो भारत अब उसको उसी के रूप में जवाब देती रहेगी। तो अब भारत की सेना पीछे हटने वाली नहीं है, इस तरीके के कार्य करेगी तो उसको उसके रूप में जवाब मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, आपकी क्या राय है, आप भी बता सकते हो। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट यूजफुल करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।